अब देश में हमारे समाज में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, भाषण वाले लोगों की जरूरत है। हमारे गांव में रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो नेताजी का स्विच ऑफ आता है। ऐसे लोग को चुनाव में आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग को चुनाव में लाएं जो समाज सेवा से राजनीति में जा रहे हों। और समाज सेवा से जब आदमी राजनीति में जाता है तो उसको ये मालूम होता है कि समाज के निचले जो पीछे सबसे रहने वाला छोटा जो बंदा है उसको जरूरत किसी। हमारा जीवन तो गरीबों की सेवा में ही बीता है। हमको ये मालूम है कि सुबह उठने के बाद जब परेशान आदमी हमारे पास पहुंचता है तो उसकी मदद करने के लिए कितने आज की तारीख में जद्दोजहद करना पड़ता है, पर उसके बाद भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। अम्बेडकर नगर में जहांगीरगंज जो है हमेशा राजनीति में बहुत ही बड़ा स्थान रखती है, क्योंकि जहांगीरगंज में जो राजनीतिक गतिविधियां रहती हैं अम्बेडकर नगर में सबसे ज़्यादा रहती हैं। और पहली बार मुझे लगता है पंचायत का चुनाव हो रहा है यहाँ पर। तो जब पहली बार चुनाव है तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाना है, जो भी सभासद बनेगा, जो भी चेयरमैन बनेगा। तो मेरा तो यही सोच है, मेरा ये निवेदन है कि सिर्फ नेता ना चुने, एक सेवक चुने। पूरे देश में और प्रदेश में और सारे जिलों में कई बार नेताओं को चुना जा चुका है। एक बार सेवकों को चुने जो सेवा करने वाले लोग हों, क्योंकि अब देश में हमारे समाज में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, भाषण वाले लोगों की जरूरत कम है। आज जिस तरह की हमारे गरीब परिवारों में, जरूरतमंद परिवारों में परेशानियां हैं, वो सिर्फ उपदेश देने से, उपदेश लेने से और भाषण देने से पूरा होने वाला नहीं है। जब हमारे गांव में रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो नेताजी का स्विच ऑफ आता है। ऐसे लोग को चुनाव में आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग को चुनाव में लाएं जो समाज सेवा से राजनीति में जा रहे हों। और समाज सेवा से जब आदमी राजनीति में जाता है तो उसको ये मालूम होता है कि समाज के निचले जो पीछे सबसे रहने वाला छोटा जो बंदा है उसको जरूरत किस चीज़ की है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये इतिहास लिखा जाना है, जो भी समाज सेवा करने वाले लोग हों उनको चुनाव में जिताएं। आपके भी नगर पालिका चेयरमैन टांडा से चुनाव लड़ने की चर्चा तेजी से सोशल मीडिया पर चल रही है, तो ये सवाल हम लोगों की बजाय आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है पर्दे के पीछे? मैं कोई लालायित चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूँ, ना मैं कहीं से आतुर हूँ चुनाव लड़ने के लिए। टांडा नगर पालिका अम्बेडकर नगर में एक ऐसी नगर पालिका है जिसमें सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगा हुआ है। अगर भ्रष्टाचार की आकांक्षा का अगर पैमाना देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार टांडा की नगर पालिका में है। वहाँ एक नेक्सस बना हुआ है ठेकेदार, अधिकारियों और कुछ लोगों का। 20 साल से वही लोग ठेकेदारी करते हैं, वही पट्टेदारी करते हैं, वही सारा टेंडर लेते हैं और वही जनता को बेवकूफ़ बना करके प्रेशर पॉलिटिक्स करके लोगों को परेशान करते हैं। अगर जनता चाहती है कि हमको उससे बाहर आना है, अपने आने वाली नस्लों, अपने पुश्तों को संभालना है, एक एक घर 20,000 रुपये से लेकर के 6-6 लाख रुपए तक का बकायदार है, वो आरसी कट चुकी है। अगर वो चाहती है इस दलदल से बाहर निकलने के लिए और उसको उपयुक्त लगता है कि धर्मवीर बग्गा इस काम को कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो गरीबों की सेवा में ही बीता है। हमको ये मालूम है कि सुबह उठने के बाद जब परेशान आदमी हमारे पास पहुंचता है तो उसकी मदद करने के लिए कितने आज की तारीख में जद्दोजहद करना पड़ता है, पर उसके बाद भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर जनता को जरूरत होगी, जनता चाहेगी तो हम आगे आएंगे, नहीं तो हमारा कोई ऐसा कोई महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है।